जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज का ये जो कार्यक्रम है एक अलग तरह का कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है ये 12 और 13 अप्रैल को होने वाले राहु, केतु और गुरु के गोचर को लेकर के है। इन राहु और गुरु के गोचर से खास किस्म का जो बदलाव आ रहा है एक राशि विशेष के लिए, उस पर ये प्रोग्राम आधारित है। तो मैं आज आपको इस गोचर के अलग अलग दृष्टिकोण समझाऊंगा, बताऊंगा, इसकी कंडीशन बताऊंगा और मैं आपको राहु का एक अनोखा उपाय बतलाऊंगा। ठीक है, एक व्यवहारिक उपाय जिस पर कि ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि आज का विषय किस प्रकार से मैं लेकर चलता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। देखिए मित्रों, 12 अप्रैल को राहु महाराज मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये जो गोचर है इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा वैश्विक व्यवस्था पर और हमारे निजी जीवन पे। किंतु जिन लोगों का बृहस्पति मेष राशि में स्थित है या तुला राशि में, क्योंकि केतु जा रहे हैं तुला राशि में, केतु का भी प्रभाव राहु के ही समान होता है। तो जिन लोगों का बृहस्पति मेष राशि में है या जिन लोगों का राहु मीन राशि में है, ऐसे लोगों के लिए ये कार्यक्रम विशेष जागरूकता वाला है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा व्यापक तौर पर प्रभावित होने वाले हैं। नकारात्मक रूप से परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और मेरा ये मानना है किसी भी गोचर के एक माह पूर्व उस गोचर का प्रभाव समझ में आने लगता है। ख़ास तौर पर राहु का गोचर, गुरु का गोचर, राहु केतु का गोचर, गुरु का गोचर, शनि का गोचर, ये जो गोचर होते हैं चूँकि ये लंबे अवधि के लिए होते हैं, इसलिए जब इनका गोचर होने वाला होता है जिस तारीख को, उस तारीख से एक माह पूर्व इसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो जिन लोगों का बृहस्पति, जिन लोगों की जन्म कुंडली में उनका बृहस्पति मेष राशि में है या उनका राहु मीन राशि में है, ऐसे लोगों को अब दिक्कतें अभी से महसूस होना शुरू हो गई होंगी। कैसी कैसी दिक्कतें? देखिए, होता क्या है कि जब ऐसी कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका गुरु मेष राशि में है, तो 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में ही गोचर करने जा रहा है। तो होगा क्या, गुरु के ऊपर राहु की छाया हो गई, और जब आपके शुभ बृहस्पति के ऊपर राहु की छाया होती है तो वो क्या करता है कि आपके बृहस्पति के शुभत्व को नष्ट कर देता है, बृहस्पति के कारकत्व को नष्ट कर देता है और उनकी सकारात्मकता को बाधित करके आपके रास्ते में रोड़े अटका देता है। अब होता क्या है, दुष्प्रभाव क्या क्या आते हैं? बृहस्पति के जिन जिन भावों से संबंधित कारकत्व हैं, दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, उन सभी भावों से संबंधित परेशानियां राहु आपको देना शुरू कर देता है, क्योंकि बृहस्पति राहु की छाया से प्रभावित हो गए हैं। राहु की छाया जब पड़ती है सूर्य भगवान पे, जो पूरे जगत को प्रकाश दे रहे हैं और सूर्य नारायण कहे जाते हैं, अर्थात नारायण के अंश कहे जाते हैं, जब उन पर भी राहु अपनी छाया से ग्रहण लगा देता है तो फिर आम आदमी या अन्य ग्रहों की बिसात क्या, राहु केतु तो सभी पर भारी पड़ते हैं। तो जैसे ही राहु की छाया आपके मेष राशि के बृहस्पति पर आएगी, वैसे ही आपका पूजा पाठ से मन उचाट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा अभी से कुछ लोगों को महसूस होता होगा। ज़रा लक्षण मैच कीजिएगा और फिर आप कहिएगा कि मैं फैक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं। पूजा पाठ से मन उचाट होने लगता है। बृहस्पति का जो ये कारकत्व है द्वितीय भाव को लेते हैं, तो ये होता है धन प्राप्ति, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी का। तो बहुत से लोगों जिनका बृहस्पति मेष राशि का होगा, उनके व्यवसाय प्रभावित होंगे, नौकरी छूट सकती है। अगर गुरु त्रिकोण या केंद्र का स्वामी न हुआ तो नौकरी छूट सकती है, या तबादला हो सकता है, या नौकरी मिलने में काफ़ी रुकावटें आ सकती हैं, धन प्राप्ति में काफ़ी रुकावटें आ सकती हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार की समस्या आर्थिक दृष्टिकोण से झेलना पड़ेगा। पंचम भाव की बात करें तो जहाँ तक बृहस्पति के पंचम भाव का कारकत्व है, तो देखिए स्त्रियों के कुंडली में बृहस्पति पति सुख का कारक होता है, लेकिन पुरुषों की कुंडली में बृहस्पति संतान सुख का कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपकी जो संतान होगी उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई से उसका मन उचाट होगा और आपका धर्म कर्म पूजा पाठ से मन उचाट होगा। आप अपने संस्कारों के विपरीत आचरण कर सकते हैं पूरे 1.5 साल तक, क्योंकि 18 महीने ये राहु का गोचर रहेगा, 1.5 साल तक। हालांकि स्थितियां शुरुआत के 4 महीने के बाद बदलेंगी। जब राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो स्थितियां कुछ नॉर्मल होंगी, लेकिन शुरुआत के 4 महीने आपको विशेष दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके पश्चात नवम भाव का लेते हैं, तो नवम भाव खास तौर पर आपका भाग्य हो गया, धर्म हो गया। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भाग्य में रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से भी आप अपने आप को काफ़ी डल महसूस करेंगे। अध्यात्म की जो चेतना आपके अंदर रहा करती थी, वो चेतना आपको पहले की भांति महसूस नहीं होगी। हो सकता है आपको रात्रि को नींद भी ठीक से ना आए। हो सकता है चूँकि जब बृहस्पति प्रभावित होंगे राहु से, तो हो सकता है आपको लीवर संबंधित प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़े। श्वास नली के समस्याओं से संबंधित आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि आपको पूरे 18 महीने राहु से संबंधित उपाय मतलब लगातार करने हैं और बृहस्पति को भी मजबूत करने का प्रयास करना है। तो राहु से संबंधित उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है कि नहाने का जो साबुन होता है वो चंदन फ्लेवर का रखिए, जिसमें जो साबुन चंदन के तेल से बनाए जाते हैं वैसे साबुन का आप इस्तेमाल कीजिए नहाते समय। पूजा में जो धूप इस्तेमाल करते हैं वो चंदन वाला धूप इस्तेमाल कीजिए। चंदन, सफ़ेद चंदन के पाउडर का तिलक लगाइए। एक चंदन का इत्र ले लीजिए, प्रतिदिन केवल दिन भर में एक बार उससे यहाँ तिलक किया कीजिए और यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत अपने जो है कि शर्ट पर लगा लिया कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने राहु को अपने राहु को सकारात्मक बना सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव से राहत पा सकते हैं। अगर राहु को सकारात्मक बनाना है तो किसी कुष्ठ रोगी को पकड़ लीजिए, या तो उसकी मरहम पट्टी कीजिए, सेवा कीजिए, या तो फिर प्रत्येक शनिवार उसको काले उड़द से बनी हुई पकौड़ी सरसों के तेल में छान करके खिलाइए, ठीक है। बड़ा ही उत्तम उपाय है राहु को अनुकूल बनाने का, राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि राहु और गुरु में परस्पर शत्रुता है, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जो बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं, जैसे धनु लग्न के जातक हो गए या धनु राशि के जातक हो गए, मतलब बृहस्पति प्रधान जो लोग होते हैं उन्हें राहु बड़ा परेशान करता है अपनी महादशा में या अपने गोचर में। तो जिन लोगों पर राहु की महादशा चल रही होगी वो लोग इस गोचर से और ज़्यादा प्रभावित होंगे, ठीक है। तो राहु को अनुकूल बनाइए और बृहस्पति को मजबूत कीजिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए एकादशी का व्रत कीजिए, प्रत्येक गुरुवार को हल्दी का तिलक कीजिए, स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके नहाइए। ये सब उपाय काफ़ी कारगर होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, बृहस्पति आपके अच्छे होंगे, या नारायण कवच का पाठ कीजिए, बृहस्पति आपके बृहस्पति को मजबूती मिलेगी। ये सभी उपाय छोटे हैं किंतु बहुत कारगर हैं, ठीक है। तो आप इन सावधानियों के साथ अपना समय बिता लेंगे तो राहु का गोचर, गुरु का गोचर आपके लिए अनुकूलता भरा सिद्ध होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।